जोहार साथियों। तो इस वीडियो के माध्यम से फिर से आपको हुतिया बनाने आए हैं और ये हुतिया बनाने का काम मैं नहीं, ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज की जो न्यूज़ है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कहना है कि झारखंड में नियुक्तियाँ नहीं रुकेंगी और नौकरियों की बहार आएगी, ऐसी हेमंत सरकार का कहना है। और दूसरी तरफ ये भी कहना है कि नियोजन तो जारी रहेगा और नहीं चलने देंगे यूपी बिहार वालों की साजिश, ऐसा हेमंत जी का कहना है। और यहाँ पर कह रहे हैं ये कि मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। तो जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तब तक तो यहाँ पर जेएमएम सरकार भी नहीं रहेगी। और आप सभी को मालूम है कि पिछला बार जब लोग सरकार से रूठे थे तो रघुवर सरकार का क्या हाल हुआ था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सस्ता नशा का किस तरह का परिणाम हो सकता है। तो आप सभी को मालूम है कि जब यहाँ पर 50 और 100 रुपये जब यहाँ पर फी लिया जा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर खुश बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने के लिए 2 से 3 बार जाना पड़ेगा। क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद कभी भ्रष्टाचार की वजह से, कभी पेपर लीक की वजह से रद्द होता है, तो कभी नियोजन नीति की वजह से रद्द होता है, तो कभी किसी कारणवश यहाँ पर रद्द हो जाता है। तो इस तरह से आपको 1000-2000 हर एग्ज़ाम में आपको पे करने हैं। तो समझ सकते हैं जो पहले 1000 लिया जा रहा था तो उसका 3 गुना अब यहाँ पर होने जा रहा है और हो ही रहा है। खैर, तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर झारखंड में नियुक्तियाँ नहीं रुकेगी और नौकरियों की बाहर आएगी। हेमंत सरकार का ऐसा 3 साल से कहना है। और जो इन्होंने वादा किया था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो यहाँ पर मात्र जेएसएससी के द्वारा भी अभी तक मात्र 359 लोगों को नौकरी दी गई है। तो समझ सकते हैं कि झारखंड के अभ्यर्थियों को कितना बड़ा यहाँ पर हुतिया बनाया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा। और ये तो अलग बात है। और ये जो जेईई का एग्ज़ाम लिया गया था, जो कि पहला जो एग्ज़ाम लिया गया था उसे रद्द कर दिया गया था भ्रष्टाचार की वजह से। हालांकि ये नियुक्ति अब तक हो चुकी होती अगर जेएसएससी के द्वारा सही से एग्ज़ाम लिया गया होता, यानी कि जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम लेने वाली जो कंपनी होती है अगर सही होता, तो निश्चित तौर पर अब तक जितने भी जेईई कैंडिडेट्स हैं वैसे भी नौकरी पर होते। लेकिन ऐसा होना यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि झारखंड सरकार की नीयत ही खराब है। क्योंकि पेपर लीक होने की वजह से पहली बार रद्द कर दिया गया। तो समझ सकते हैं कि 1000-2000 रुपया तो वहाँ पर एग्ज़ाम देने में ख़त्म हो गया। मानसिक टेंशन की बात अलग है, ठीक है। तो दूसरी बार नियोजन नीति की वजह से पेंच में है। तो यहाँ पर एक तो बात अलग है कि ये पेच में है, लेकिन दूसरा पेच अब यहाँ पर ये आ रहा है कि जब यहाँ पर लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर अभी जो एग्ज़ाम लिया गया है उसे रद्द कर दिया जाए और फिर से यहाँ पर नोटिफिकेशन अच्छे से निकाल कर और नए सिरे से जो भी यहाँ पर नियमावली बनेगी उसके अनुसार निकाल कर फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। तो ऐसा नहीं, यहाँ पर जेएसएससी का कहना है कि यहाँ पर एग्ज़ाम जो होगा सिर्फ और सिर्फ जनरल कास्ट को अलाउ कर, अन्य लोग जितने भी लोग आएंगे उसका एक शिफ्ट में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और सभी को नॉर्मलाइज कर, जो भी पिछला एग्ज़ाम हुआ है तो उन सभी का एक साथ कंबाइंड कर सभी को मतलब नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उसके बाद नियुक्ति करी जाएगी। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो भी नए लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर उनके पास एक्स्ट्रा समय मिलेगा, एक्स्ट्रा समय है और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। और दूसरी बात कि जब यहाँ पर बेस ही ख़त्म हो गया है तो वो जो पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब नहीं रह जाता है। और अगर ये मुद्दा कोर्ट में जाती है तो निश्चित तौर पर फिर से एक बार रद्द होने वाली है। तो इस फिर से एक बार रद्द होने से बचाने के लिए आप सभी को यहाँ पर थोड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत है कि जेएसएससी के द्वारा फिर से यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए ऐसा होना चाहिए। आइए डिटेल से बात कर लेते हैं इन सभी न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 26 दिसंबर 2022 यानी कि आज की न्यूज़ है और यहाँ पर इनका कहना है जमशेदपुर से कि शहीद निर्मल महतो जयंती कार्यक्रम में सीएम का केंद्र पर निशाना और झारखंड में नियुक्तियाँ नहीं रुकेगी। केवल निशाना ये लगाते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। और सच कहें तो यहाँ पर झारखंड के अभ्यर्थियों को निशाना बनाया जाता है उल्लू बनाने के लिए। तो नौकरी के बाहर आएगी ऐसा हेमंत सरकार का झूठा आश्वासन दिया गया है। सीधी सी बात है, झूठा आश्वासन है, ठीक है। तो हालांकि ये पढ़ना ही फालतू है, टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, इससे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नियोजन तो जारी रहेगा, नहीं चलने देंगे यूपी बिहार वालों की साजिश। यूपी बिहार वालों की नहीं, यहाँ पर कुल मिलाकर जितने भी हैं सभी को बेवकूफ़ बनाया जाना है और बाकी मतलब आदिवासी के नाम पर यहाँ पर किसी को भी नौकरी नहीं दिया जाना है। कुल मिलाकर फंसा कर रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इनका कहना है कि हाईकोर्ट ने जब इसे खारिज कर दिया है तो इसके लिए कोर्ट में 20 जो याचिका डाली गई थी, जिसमें 1 आदिवासी और 19 यूपी बिहार के लोग थे। इससे मतलब नहीं है कि कौन कहाँ के लोग थे, इससे मतलब है कि आपका जो अगर नियम संविधान के अनुसार है तो उसे कोई भी टिका नहीं सकता, कोई भी हटा नहीं सकता है, ठीक है। तो जब नियमावली में ही खोट है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई आपको यहाँ पर उसे धराशायी करने आ ही जाएगा। तो विपक्ष के लोगों ने साजिश के तहत नियोजन नीति को रोका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर साजिश के तहत होता है तो कोर्ट
कोर्ट समझता और कोर्ट मतलब एक तरफा फैसला नहीं देती। लेकिन यह जारी रहेगा और यह कैसे होगा मैं जानता हूँ, यूपी बिहार वालों की साजिश नहीं चलने देंगे, यह मैं जानता हूँ। तो कोर्ट के जो भी यहाँ पर अगेंस्ट में जो भी इस नियोजन नीति के अगेंस्ट में गए थे, तो वे भी ये जानते हैं कि इस वैकेंसी को कैसे रद्द करना है। तो लोग आदिवासी को बोका समझते हैं, बोका नहीं बेवकूफ़, तो बेवकूफ़ समझने वाला काम ही कर रहे हैं। अब तक 3 साल के अंदर अगर आप नौकरी दे दी, आदिवासी की बात नहीं है, आदिवासी की मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मुख्यमंत्री को डायरेक्ट यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो अगर 3 साल के अंदर आप जो वादा पूरा कर दिए होते, 5 लाख नौकरी नहीं, कम से कम 1 लाख के आसपास भी अगर दे दिया गया होता, तो निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि आपकी सरकार जो है बिल्कुल मजबूत है। और दूसरी बात कि दिमागी रूप से भी मजबूत है, और लोगों को यहाँ पर जो भी सरकार है उसकी नीयत कम से कम सही है, लोगों को नौकरी देने के पक्ष में। तो यहाँ पर जब यहाँ पर स्टेटमेंट बार बार आ रहा है कि मुर्गी पालो या फिर ये करो वो करो, तालाब करो, तो इससे क्या मतलब निकलता है आप सभी समझ सकते हैं। तो इस विषय पर अपने संबोधन में मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि बिहार, बंगाल या उड़ीसा, अरे ये सब बात छोड़िए ना, तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नौकरी नहीं मिलती है, तो ऐसे में हमारे यहाँ के सामान्य श्रेणी वाले बच्चे कहाँ जाएंगे। इतना चिंता रहता तो इतना लेट नहीं लगता, और अब तक यहाँ पर फिर से यहाँ पर नियमावली में तुरंत अभी तक सुधार हो गया होता। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है। तो इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसका मतलब कि सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है, और सरकार का अगर कार्यकाल खत्म होने के दौरान अगर इन 5 सालों में नौकरी नहीं मिलती है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर झारखंड सरकार की जो वर्तमान सरकार है उसकी कैरियर भी समाप्त होने वाली है। जैसा कि आप सभी ने पिछला बार देखा था कि हालांकि 1 लाख से ऊपर नियुक्तियां कराई गई थी रघुवर सरकार के द्वारा, फिर भी उनका नहीं चला। तो समझ सकते हैं कि इनका जो 300-400 नियुक्ति पर क्या हाल होगा इनका। तो अगर जेईई के बारे में बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थी को कहना है कि यहाँ पर नए सिरे से विज्ञापन जारी करे आयोग, लेकिन यहाँ पर चेयरमैन का कहना है, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जेएसएससी के चेयरमैन से जूनियर इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा के अभ्यर्थी मिले और नियुक्ति परीक्षा रद्द करने की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। तो चेयरमैन ने अभ्यर्थियों से कहा कि परीक्षा रद्द की जगह रिट्रोफिट सिस्टम अपनाया जाएगा। अब देखिए नया सिस्टम यहाँ पर अपनाया जाएगा, यानी राज्य के वैसे अभ्यर्थी जो दूसरे राज्य की पढ़ाई की है उनके लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि यहाँ पर फिर से एप्लीकेशन डालने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। जो भी जनरल कैटेगरी के हैं, जो भी झारखंड के हैं, उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए, और उन सभी का एग्ज़ाम लेने के बाद सभी को नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर सभी लोगों की मेरिट लिस्ट या फिर रिजल्ट निकाला जाएगा। इस तरह का कहना है जेएसएससी का। तो आप सभी को क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और क्या ये कोर्ट में टिक पाएगा या फिर नहीं टिक पाएगा, सही है या फिर गलत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर आपके मन में जेएसएससी है या फिर जेपीएससी या फिर टीजीटी एग्ज़ाम जो हो गया या फिर पंचायत सचिव एग्ज़ाम हो गया, इन सभी के संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर टॉपिक को सजेस्ट कर सकते हैं। अगर टॉपिक सही रहा तो निश्चित तौर पर उस पर वीडियो बनाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।